क्लास 9th स्टूडेंट, एनर्जी है कि नहीं? एनर्जी है सर। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का आज लास्ट लेक्चर होने वाला है और अपन लोग अपने स्टूडेंट का नाम क्या रखे हैं? अल्फा स्टूडेंट। क्या अल्फा स्टूडेंट है हम लोग। तो क्लास 9th वालों प्लीज़ मायूस मत हो और ज़बरदस्त तरीके से सीखो। सर ये जो आता है एग्ज़ाम में, जो क्लास 9th के एग्ज़ाम में हाफ ईयरली क्वार्टरली जो एग्ज़ाम होता है, मैटर करता है, मानता हूँ कि नंबर मैटर करता है, बट कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो आप सारी चीज़ें बनाकर लिख सकते हो, है कि नहीं? आई होप कि इतना इंग्लिश तुम्हारे पास अच्छी होगी कि आप बनाकर लिख सकते हो सवालों को। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़े, इनर्शिया पढ़े, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। सर मोमेंटम का थोड़ा सा आप बता दो, मोमेंटम होता क्या है, क्योंकि मैं तो भूल गया सर। वो लास्ट लेक्चर देखा था 4 दिन पहले और उसके बाद सर मैं भूल गया कि क्या होता है। तो मोमेंटम अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। तो मोमेंटम के बारे में हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा जल्दी से। सर मोमेंटम होता क्या है? सर मोमेंटम होता क्या? आप पढ़ाई करते हो या आप बात करते हो किसी अपने गर्लफ्रेंड से, तो क्या होगा, अपन लोगों के पास कोई आ गया, तुमको रोक टोक दिया, तो बोलोगे सर मोमेंटम खराब कर दिया, बात चल रही थी बहुत ज़बरदस्त वाली, गंदी गंदी बातें नहीं। हाँ सर मोमेंटम क्या होता? सर इस मोमेंटम को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। सपोज करो एक मास है और ये मास जो है वह v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। सर इसका मोमेंटम क्या होगा? सर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है ये होगा मास इंटू वेलोसिटी। कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी। m इंटू वी को क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर मोमेंटम ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट या गिवन बॉडी। सर अगर मैं बोलूंगा कि मान लो कि सर चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज हमेशा निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे निकालते हैं? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपको मोमेंटम पता होगा तो क्या करने वाले हो? सपोज करो कि मोमेंटम आपको पता है तो फाइनल मोमेंटम माइनस का, अगर मैं बोलूँगा चेंजिंग मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी का मतलब होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सर चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? सर है यहाँ पे क्लियर हुआ? सर ये मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग पढ़ चुके थे। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। ऑलवेज टेक केयर ऑफ डायमेंशन। अगर आप पॉजिटिव साइड जाते हो तो प्लस लेना, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाते हो निगेटिव लेना, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाते हो पॉजिटिव, निगेटिव वाई डायरेक्शन में जाओगे तो निगेटिव लेने वाले हो, है कि नहीं? यहाँ पे सर इसका ऐसा यूनिट कितना होगा? सर इसका ऐसा यूनिट अगर देखोगे, फॉर्मूले से हमेशा ऐसा यूनिट देखा जाता है। मास को लिखते हैं केजी और स्पीड को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। क्या? केजी मीटर पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट होगा। तो ये हुआ हमारे पास मोमेंटम का कुछ कहानी। ये मोमेंटम के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। सर न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या बताता है? अगर ये नहीं पता आपको, ये मोशन का ये लॉ नहीं पता, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, तो आप क्लास 11th के अंदर नील बटा सन्ना हटाओ नहीं कर पाओगे सवाल। सर F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ते हैं, ये आया कैसे? हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। सर इस लॉ के हिसाब से हम लोग को ये पता है कि मैं बोलूंगा द रेट ऑफ, बहुत ध्यान सुनना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum is directly proportional to net external force unbalanced force applied on it। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है या आपके पास एक बॉडी है, आप उसका मोमेंटम को चेंज करना चाह रहे हो। मोमेंटम का मतलब एक ऐसा मास जिसके पास कुछ ना कुछ स्पीड हो तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। जैसे मैं रुका हुआ हूं तो मेरा मोमेंटम है 0। सर आप बोलते रहो मोमेंटम तो होगा नहीं।
सर अगर मास कुछ स्पीड से मूव कर रहा है या दौड़ रहा है तो उसके पास मोमेंटम होगा। सर मैं बोला कि उस मोमेंटम में चेंज लेके आना है, मतलब मोमेंटम में चेंज का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मोमेंटम हमारे पास अभी शुरू में कुछ मास, लेट अस सपोज 10 केजी का मास 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, कुछ टाइम बाद वही 10 केजी का मास 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी है जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया होगा, तभी तो ये पॉसिबल है। हाँ सर ऐसे ही तो होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, कि जो भी यहां पे नेट एक्सटर्नल फोर्स, याद करना क्या लिखा हुआ है यहां पे, रेट, क्या लिखा है यहां पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, रेट का मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब हो गया हमारे पास, रेट का मतलब हो गया अपन लोगों के पास समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रेट बोलने वाले हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सर एक्सटर्नल फोर्स मतलब एफ, तो यहां पे मैं लूंगा नेट फोर्स मतलब एफ एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, तो एफ एक्सटर्नल को हटा के मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं, एफ लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, सिर्फ एफ लिखूंगा। तो इसका मतलब ये बोल रहा है क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये होगा चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब रेट का मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय क्या होगा अपन लोगों के पास, टाइम करो यहां पे। सर इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है, जब इक्वल का साइन लेके आओगे, याद करना, जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो एक इक्वल साइन आएगा और उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, एक कांस्टेंट आने वाला है। तो मैं बोला ठीक है सर, तो इसका मतलब यहां पे जब इसको हटाओगे, इक्वल का साइन लेके आओगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, ये होगा अपन लोगों के पास चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय क्या होगा यहां पे, टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ये कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, है कि नहीं। सर इतनी चीजें तो हम लोग समझ गए। सर चेंज इन मोमेंटम, मान लो मैं बोला कि सपोज करो बाबू कि एक मास है अपन लोगों के पास, ये मास है और ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैं बोला t टाइम बाद ये मास हमारे पास कहां पे आ गया, ये मास यहां पर आ गया और इसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो गई, लेट अस सपोज स्पीड बढ़ी या घटी, लेट अस सपोज इसकी स्पीड v हो गई। सर यहां पे इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, यहां पे सर इनिशियल जो मोमेंटम होगा, अगर इनिशियल मोमेंटम के बारे में बात किया जाए, सर यहां पे जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम जो होगा इसको हम लोग लिखते हैं क्या, पी आई से। क्या लिखते हैं हम लोग, पी आई से। पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम, और उसकी खुद की वेलोसिटी कितना है हमारे पास, एम यू, है कि नहीं बाबू। सर फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, सर फाइनल मोमेंटम जो होगा यहां पे, फाइनल मोमेंटम जो होगा ये होगा m इंटू वी, और इसको हम लोग बोलते हैं पी फाइनल। क्या बोलेंगे, पी फाइनल। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज हमेशा निकालते हैं और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस k की वैल्यू हम लोग पाए 1। एक्सपेरिमेंट से k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सर ये कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट किया गया और k की वैल्यू यहां पे 1 पाया गया। तो सर यहां पे जो फोर्स है, तो सर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये होगा हमारे पास 1। चेंजिंग मोमेंटम का मतलब हो गया फाइनल मोमेंटम, फाइनल माइनस क्या होगा अपन लोगों के पास, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल माइनस क्या होगा अपन लोगों के पास, इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय क्या होगा यहां पे, टाइम, डिवाइड बाय टाइम। सर फाइनल मोमेंटम क्या था, फाइनल मोमेंटम जब एक बॉडी u वेलोसिटी से मूव कर रही है, कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, v हो गई, उसकी स्पीड कितनी हो गई, v हो गई। तो यहां पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू वी माइनस m इंटू यू डिवाइड बाय क्या होगा यहां पे, टाइम, इसको हम लोग बोलने वाले हैं t। m की वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो f इज इक्वल टू होगा m और ये होगा यहां पे v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अरे सर ये क्या है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये तो हम लोग पढ़े हैं। सर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सर वेलोसिटी में चेंज, इसका मतलब सर यहां पे अगर एक्सेलरेशन निकालते थे तो हम लोग लिखते थे v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ऐसे तो लिखते थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया,
है कि नहीं? तो मैं बोला ठीक है सर। सर इसको हम लोग यहां पर इस चीज को लिखते हैं हम लोग क्या, एक्सेलरेशन ए, और यहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला बना नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होगा हमारे पास m इंटू ए। तो फोर्स इज इक्वल टू ma इस तरीके से हमारे पास आया। तो फोर्स का यहाँ पे दो फॉर्मूला आया, फोर्स का यहाँ पर दो फॉर्मूला आया। सर फोर्स होता क्या है, फोर्स होगा अपन लोगों के पास चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे, टाइम। सर एक और फॉर्मूला है, सर फोर्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पे m इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए। सर यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको एकदम पता होना चाहिए और आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि इसी से आधा से ज्यादा सवाल आपका बन जाएगा। सर ये तो बहुत जबरदस्त चीज आपने बता दी। सर एक चीज मैं बताया था कि अगर मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, क्या है, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं कि नहीं? हाँ सर यूज करते हैं। सर पहला इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू था u प्लस ए टी। दूसरा क्या था यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या है यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग तीन फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। एक चीज याद करना, सर जो मोमेंटम का चेंज होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, तो याद करना जो चेंज होगा मोमेंटम का वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। अगर फोर्स, मान लो ये बॉल है, ये मास, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, मोमेंटम का चेंज फोर्स के डायरेक्शन में होगा। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो मोमेंटम का चेंज इस डायरेक्शन में होगा। तो मुझे ये पता चला यहां से कि सर जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो कौन से डायरेक्शन में होने वाला है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम is in the direction of force, is in the direction of force। फोर्स के डायरेक्शन में ये मोमेंटम का चेंज होगा। यहां तक क्लियर हुआ, चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में ये चेंज होता है। यहां तक बाबू क्लियर? आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। सर इसके ऊपर सवाल कैसे बनेंगे, सर इसके ऊपर सवाल देखो, बोल रहा है क्या, ए कार ऑफ मास 1000 kg is moving with a speed of 72 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied। उसको हटाओ, पहला एक सवाल अपने से कर लेते हैं। लेट अस सपोज एग्जांपल नंबर 1, मैं बोला एक है मास 5 kg का मास है, जो कि स्पीड है हमारे पास मान लो 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। 2 सेकंड बाद इसकिया ये 2 सेकंड बाद यही सेम 5 kg का मास कितना हो गया अपन लोगों के पास, ये हो गया 7 मीटर पर सेकंड। और ये जाहिर सी बात है ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगा होगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ, तो ये फोर्स लगा। तो बोला इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, बाहर से इस 5 kg पे कितना फोर्स लगाया गया होगा कि इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से चेंज हो गए 7 मीटर पर सेकंड हो गया। मैं बोला ठीक है सर, निकाल सकते हैं यहाँ पे। सर निकालना बहुत आसान है। सर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सर फोर्स का फॉर्मूला होता है सर m इंटू ए यूज करें कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम यूज करें। सर दोनों यूज करोगे बात बराबर है। सर कैसे, अगर बोला कि चेंज इन मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज करो, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। सर ठीक है। सर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सर फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, सर फाइनल मोमेंटम होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, टाइम। सर फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला 5 इंटू 7 कितना होगा, 5 इंटू 7, तो ये होगा अपन लोग के पास 35। सर इनिशियल मोमेंटम 5 इंटू 3 ये होगा 15 डिवाइड बाय, सर टाइम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 सेकेंड। 35 में से 15 गया कितना आएगा, 35 में से 15 गया कितना आने वाला है, सर 35 में से 15 गया 20, तो ये होगा हमारे पास 20/2
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10 न्यूटन। कितना आया हमारे पास फोर्स? अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, अगर यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तब इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से कितना हो जाएगी बाबू? 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सर यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर ये सवाल कैसे करेंगे हम लोग? सवाल ये कैसे करने वाले? बोल रहा है क्या, एक कार है जिसका मास 1000 केजी है और वह कौन से कितने स्पीड से मूव कर रहा है? 72 किलोमीटर पर आवर। सर इनिशियल स्पीड तो दिया हुआ है कितना? सर एक कार है 72 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। सर इसको चेंज कर सकते हैं क्या मीटर पर सेकंड में? याद करना, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड से। 5/18 मीटर पर सेकंड से आप मल्टीप्लाई करो तो ये होगा हमारे पास 18 × 2 36, 36 + 36 कितना होगा? 72। तो कैसे? 18 चौके 72। तो ये बताओ इनिशियली स्पीड कितनी है हमारे पास? 20 मीटर पर सेकंड है। अगर हमेशा रफ डायग्राम बनाया करो, हमेशा रफ डायग्राम बनाओ। मैं बोला सर ये मास है, ये कितना है? 1000 केजी का मास है। भैया ये हाथी होती है क्या? हाँ सर हाथी है। मैं बोला ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? लेट अस सपोज ये 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। बना लिया था। बोल रहा इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। मतलब ये जो बस है, जैसे मैं ब्रेक अप्लाई किया तो 20 मीटर पर सेकंड से कितना हो गया होगा? ब्रेक को अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? तो स्टॉप हो गया। मतलब स्टॉप का मतलब क्या हुआ? इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई? 0 हो गई। मतलब ये 4 सेकंड बाद, ये 4 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? 1000 केजी की स्पीड कितनी हो गई? सर इसकी स्पीड हो गई 0। इसकी स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकंड। सर मुझे पता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर आ गया तो ये बता मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 0 होने वाली है कि नहीं? अगर कोई बॉडी रेस्ट पर आ गई, मोमेंटम कितना हो गया? 0। सर इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ? सर अब बताओ, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स। सर ब्रेक कितना फोर्स? इसका मतलब जब फोर्स होगा, सर मोशन का डायरेक्शन तो इधर है, इसका मतलब फोर्स जो होगा वह इसके अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है, ब्रेक जो फोर्स लगा रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगा रहा है। हाँ सर, ये फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी होने वाली? मैं बोला ठीक है सर, निकालते हैं। सर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पे अगर बोला कि फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, यहां पे देखो फोर्स की वैल्यू। सर मुझे नहीं पता कि ये फोर्स आगे लग रहा है पीछे लग रहा है, ठीक है सर नहीं पता। सर फोर्स का फॉर्मूला होगा अपन लोगों के पास m × एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन को लिखते हैं v - u डिवाइड बाय क्या लिखते हैं हम लोग? है कि नहीं? सर मास कितना है? 1000 केजी। सर v की वैल्यू कितनी आ गई? v की वैल्यू, सर v की वैल्यू है यहाँ पे, फाइनल स्पीड की वैल्यू है 0। इनिशियल स्पीड कितनी है यहाँ पे? 20। टाइम की वैल्यू आपको कितना है यहाँ पे? टाइम की वैल्यू है 4। तो ये कितना हो गया? 4 × 5 = 20। 0 - 20 कितना होगा? -20। तो ये कितना हो गया हमारे पास? -5000 न्यूटन फोर्स। सर माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी फोर्स लग रहा है वह डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लग रहा है। क्या? डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर पॉजिटिव एक्स साइड है तो जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? -5000 न्यूटन फोर्स लग रहा है। यहां तक क्लियर? अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा 5000 न्यूटन, कौन से डायरेक्शन पे लग रहा है? इसके अपोजिट, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बताता है कि जो निगेटिव है, ये आपको बताता है कि जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय कार या ट्रक इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये हो रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। ये चीज बोल रहा है क्या? ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। फ्रोजन सरफेस का मतलब क्या हुआ भैया? क्या हुआ कि कोई चीज लेक वगैरह जब बहुत ठंड आ जाती है तो क्या होता है, जो पानी है वो बन जाता है हमारे पास आइस। तो उसी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जो टॉप सरफेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रोजन सरफेस। क्या बोलते हैं? फ्रोजन सरफेस। मतलब मैं बोला यहां पे सर इस फ्रोजन सरफेस पे, ये जो फ्रोजन सरफेस है यहां पे एक बॉल को आप फेंके, एक बॉल को आपने फेंका विद स्पीड ऑफ कितना? 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं। हाँ सर,
20 मीटर पर सेकंड से आप इसको फेंक रहे हो। कितना मास है इसका? 1 केजी मास है। मतलब एक बॉल है, एक बॉल को फ्रोजन सरफेस पे 1 केजी मतलब 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो। 20 मीटर पर सेकंड से आप फेंक रहे हो। बोल रहा है क्या? ऑफ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। मतलब 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये बॉल हमारे पास रुक गया। ये बॉल की फाइनल स्पीड कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब क्या? रेस्ट। याद करना, स्टॉप रेस्ट का मतलब क्या हुआ? उसका स्पीड कितना हो गया? 0 हो गया। तो बोला व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड डाइस। याद है मैं बताया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस जब कांटेक्ट में रहते हैं तो एक इनविजिबल फोर्स होता है, एक हमारे पास फोर्स जो आंखों से दिखता नहीं है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में लगता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब जब ये बॉल इस फ्रोजन सरफेस के ऊपर जा रहा होगा ऐसे करके, जब ये बॉल फ्रोजन सरफेस के ऊपर ऐसे जा रहा होगा तो यहां पे एक फोर्स लगता होगा, यहां पे इसके अपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स लगता होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ये होगा हमारे पास, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन स्टोन एंड फ्रोजन सरफेस। ये क्या है? स्टोन और फ्रोजन सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 1 केजी और ये फ्रोजन सरफेस के बीच में है कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? सर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए अगर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए। सर अगर मास तो मुझे पता है, मास इज गिवन, तो मास इज 1 केजी। सर व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन कितना होगा? सर एक्सेलरेशन के लिए आपको v पता है, u पता है, डिस्टेंस पता है। सर इसका मतलब आपको पता है कि एक बॉल है 1 केजी, ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो यहां पे v की वैल्यू कितना दी है? 20 मीटर। सर u की वैल्यू कितनी है यहां पे? 0। डिस्टेंस की वैल्यू कितना दी है यहां पे? 50 मीटर। सर क्या मैं निकाल सकता हूं क्या एक्सेलरेशन? क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? सर निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? सर मुझे पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? u स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे? 2as। क्या होगा? 2s। सर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे यहाँ पे, और v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 20 स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू होगी 0 स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अपन लोगों के पास? 50। क्या ये गलत है या सही है? सर ये गलत है। सर क्यों? सर v की वैल्यू तो 0 है ना, v की वैल्यू। सर आपने तो, सर यहां पे ये है u और ये क्या अपन लोगों के पास? v। ये कितना है? v। ठीक है, तो ये गलत है। ये लिखोगे 0 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 20 स्क्वायर प्लस ये होगा यहाँ पे 2a, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 50, और 20 को इधर लेके आओगे तो ये होगा -400 इज इक्वल टू होगा हमारे पास, ये होगा 100 इंटू a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या था? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब याद करना, स्पीड v माइनस एक्सेलरेशन है हमारे पास माइनस, तो फोर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे -4 लगाओ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास -4 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया इसी को तो हम लोग बोलते हैं न्यूटन, इसी को तो अपन लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। तो ये होगा अपन लोग के पास -4 न्यूटन। मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इन फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्स बिटवीन द व्हेन द टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। जब दो सरफेसेस कांटेक्ट पे रहता है तभी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। यहां तक क्लियर हुआ? सर यहां तक क्लियर हुआ। सर आगे चलते हैं, ये आपके पास होमवर्क है, आप ये करोगे HW, ये हम लोग आप कॉपी कर लो फोर्स, और ये आप घर पे करोगे सवाल। चलते हैं, सर इसका एप्लीकेशन क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन क्या है? क्या होता है कभी कभी तो आप देखे होगे कि जब भी फील्डर जब कैच लेता है, जब फील्डर कैच लेता है तो जैसे ही हमारे पास बॉल आई तो बॉल को ऐसे नहीं रोकता, ये बॉल आई ऐसे रोक लिया, आगे आगे नहीं, बॉल को पकड़ते ही वो हाथ को पीछे की तरफ लेकर आता है। क्यों? सर हाथ को पीछे की तरफ इसलिए लेकर आता है ताकि टाइम इंटरवल बढ़ जाए। सर टाइम इंटरवल बढ़ने का मतलब क्या हुआ? अगर सिर्फ ऐसे करेगा फोर्स बहुत तेजी से लगेगा, क्योंकि मोमेंटम है बॉल के अंदर, बॉल बहुत तेजी से कोई मारा है कि नहीं, तो बॉल के पास मास है, कुछ स्पीड से आए, बहुत तेजी से आके गिर रहा है, तो इसका मतलब अगर ऐसे रोकेगा बहुत तेजी से, हाथ पे चोट लगता है यार,
हाथ पे चोट लगता है तो हाथ पे चोट लगेगा, हाँ सर हाथ पे चोट लगा तो सर उसको चोट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉल को लंबे वक्त के लिए जितना हो सकता है टाइम इंटरवल उसको बढ़ाते हैं। बढ़ाने की वजह से क्या होगा, तो सर वहां पे जो बड़ा फोर्स लग रहा था वहां पे कम फोर्स लगेगा, है कि नहीं सर। इसका मतलब सर फील नहीं आया, फील नहीं आया, फील नहीं आया। सर ये मान लो अपन लोग के पास ये अपना अपना चंगू है, यहाँ पे ये अपन लोग के पास चंगू है और यहाँ पे ये है अपन लोग के पास ये कैच रुक रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से कैच रुक रहा है, ये बॉल आ रही है, ये क्या है अपन लोग के पास बॉल है, बॉल यहाँ पे आके यहाँ पे इसके पास गिरी, फिर ये क्या हुआ, हाथ को पीछे की तरफ लेके गया, हाथ को पीछे की तरफ लगे। जैसे ही बॉल के पास मास है और कुछ स्पीड है, जैसे ये बॉल इसके हाथ पे आएगा तो ये क्या करेगा, ऑक्टोपस का हाथ है ये भैया, ये ऑक्टोपस का हाथ है, ये और नीचे लेके आएगा, फिर ये हमारे पास और नीचे लेके आए इस तरीके से, तो ये बॉल यहाँ पर आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे केस कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे धीरे से, क्यों सर, जैसे ये बॉल को रोका, जैसे ये बॉल को रोका तो भैया क्या होने वाला है यहाँ पे, तो यहां पे जैसे मोमेंटम ज्यादा है यहाँ पे, तो मोमेंटम ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ सर, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि बॉल को रेस्ट पर लेके आना है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। मैं बोला कि सर इनिशियली मोमेंटम हमारे पास मान लो 100 रहा होगा, कितना रहा होगा 100 रहा होगा सर, 100 और उसको रेस्ट पे करना है तो 100 माइनस 0, सर ये तो ऊपर वाली क्वांटिटी तो फिक्स्ड रहेगी, मोमेंटम को चेंज तो सेम चेंज, मोमेंटम का चेंज जो है वह सेम कराना है, हाँ सर। तो फाइनल चेंज मोमेंटम है वह 0 कराना है, क्योंकि सर आखिरकार क्या करना है, बॉल को हमें 0 वेलोसिटी पे लेके आना है, ठीक है सर। सर अगर ये टाइम इंटरवल की वैल्यू बढ़ा सके, अगर ये टाइम इंटरवल की वैल्यू बढ़ा सके तो सर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल फोर्स की वैल्यू कम होने वाली है कि नहीं, इसका मतलब जो फोर्स एग्जर्ट होगा हाथ पे वह धीरे धीरे क्या होने वाला है, कम होगा। लेट अस सपोज मैं बोला कि जो चेंज इन मोमेंटम है लेट अस सपोज 5 है, मैं बोला कि यहाँ पे 5 है और मैं बोला 5 है, इस वक्त पहले वाले केस के अंदर ये पहला वाला केस है और ये दूसरा वाला केस के अंदर ये दूसरा वाला केस है और ये अपन लोगों के पास क्या तीसरा वाला केस है। तो मैं बोला सर पहले वाले केस के अंदर जो टाइम लगा, जो ये फोर्स है अपन लोगों के पास, सर जो टाइम लगा मैं बोला ये 10 लगा, मैं बोला यहाँ पे 100 लगा, ये 1000 लगा। सर 1000 मतलब घंटा, अरे समझो बात को, फील करो, 0.5 है, ये 0.05 है, ये 0.005 है, ये बताओ फोर्स किसके अंदर कम हुआ, 0.5 ज़्यादा है, 0.05। इसका मतलब आप टाइम इंटरवल आप बढ़ाओगे तो जो फोर्स एग्जर्ट होगा हाथ पे वह कम होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम इंटरवल को बढ़ाने के लिए हम लोग हाथ को पुल करते हैं पीछे की तरफ। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। वैसे ही एथलीट जब भी जंप करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप सीमेंट पे जंप करते हो, सीमेंट वाला जो फ्लोर होता है या टाइल्स वाला फ्लोर होता है उस पर तो जंप नहीं करते। तो एथलीट क्या होता है, दौड़ते हुए आता है तो वहां पे सैंड का क्वेश्चन बनाया जाता है, मतलब बालू वगैरह रखा रहता है, तो बालू वगैरह क्या होगा, जैसे ही वह कूदेगा तो बालू के अंदर पैर जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि पैर फौरन गया और स्टॉप हो गया, बालू के अंदर पैर जाएगा, धीरे 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 जाके वह स्टॉप हो जाएगा। सर स्टॉप होने का मतलब सर चेंज इन मोमेंटम तो सेम है, मतलब वही, मतलब फाइनल मोमेंटम 0 करना है। हाँ सर फाइनल मोमेंटम अगर 0 करना है तो सर अगर टाइम इंटरवल बढ़ा दिया जाए तो सर फोर्स की वैल्यू जो पैर पे एग्जर्ट होगा फोर्स वो कम होगा कि ज़्यादा होगा। सर फोर्स अगर पैर पे कम लगेगा तो सही सलामत रहेंगे, अगर फोर्स बहुत ज़्यादा लगा तो भैया हाथ पैर तो टूट जाने वाला है। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है।